ओह गॉड, तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म है। अरे मेरी बॉडी में इतनी हीट है। अगर इस पत्ते का ये हाल हुआ है तो फिर मेरा क्या हाल होगा? सुना तूने? नहीं खोलूंगा। खोल दो। नहीं खोलूंगा। प्लीज ट्राई करो ना, खोल दो। चलो ठीक है, खोल देता हूँ, इतना जिद कर रही हो तो। मैं लेट जाऊंगी, फिर तुम इसको रख देना। सेंटर में रखना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, सेंटर में ही रखूंगा। हाँ ठीक है। अरे ये दोनों तो इतने अच्छे थे, आज ऐसे कैसे हो गए? अब क्या करूँ? ऐसे ही अरे रहने बाप रे, दो ना। कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हिलो मत। हाँ। हिलोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे क्या कर रही हो तुम? पूरा पिघल जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। सच में तुम बहुत हीट हो, बहुत गर्म हो। अरे हिलो मत यार, सच में तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा हीट है। तो आइए हम सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले किरदार से। इंसान अगर सोच ले तो वो जो करना चाहता है वो कर भी सकता है। और मेरा यही मानना है, सिर्फ आसमान में उड़ने की नहीं बल्कि चंद्रमा छूने की ताकत होनी चाहिए। इंसान की विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी वो ऐसा कर सकता है। अगर उड़ने का हौसला है तो जितना चाहे उतना उड़ो। ऊपर जाने के बाद इंसानों को मत भूलना, बस अपनी विल पावर बनाए रखना। ये बात रजनीकांत ने कही है, यही तो उनका स्टाइल है। अरे भाई, अपनी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। अपनी जिंदगी जो है ना, पहले से ही रिकॉर्ड हो चुकी फिल्म की तरह है। मूवीज यार, हमारे पैदा होते ही भगवान हमारी किस्मत को लिख देता है यार। तो हमारे साथ जो भी हो रहा है उसे दर्शक की तरह देखते रहना चाहिए। कामयाब हुए तो अपना क्रेडिट नहीं है, और फेल हुए तो भी अपना कुछ नहीं। हम तो बस एक छोटे से पात्र हैं और अपना डायरेक्टर ऊपर वाला है। हाय, मेरा नाम गोविंद 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 गोविंद। मैं जितना बोलता हूँ उतना ही खाता रहता हूँ, यही है मेरा स्टाइल। पर मेरे दोस्त है पूरे हाई क्लास और दिमाग से जीरो हैं। हाई क्लास से कुछ नहीं होता, दिमाग होना चाहिए, दिमाग। आप सभी की तरह है मेरा हाई क्लास थिंकिंग। यस, मेरा हाई क्लास ब्रेन है, मिडिल क्लास लाइफ है, लो क्लास इनकम है। किस्मत को कैसे बदला जाए यही सोच रहा हूँ। हाय, दिस इज श्वेता। लाइफ में फेल हो जाने वालों का कुछ नहीं होता। कुछ महान लोग अपनी किस्मत खुद ही लिखते हैं। दिमाग है सोचने के लिए, दिल है कुछ भी हासिल करने के लिए। अपनी सोच, अपना गुस्सा, सब कुछ है। जिनके पास ये नहीं, उनका टाइम वेस्ट है। हाय, दिस इज मेघना। लड़की की जिंदगी में प्यार मच्छर के जैसा बहुत डेंजर चीज है। नालियों में मच्छर पैदा होते हैं। अगर लड़की का दिल गंदा हो तो ये मच्छर पैदा होंगे और फिर उसे काट लेंगे। आपने मलेरिया सुना होगा, डायरिया सुना होगा, लेकिन लवेरिया बहुत डेंजर चीज है। हाय, आई एम रमा। एक लड़के के बिना लड़की की लाइफ, बारिश बिना छतरी के, चप्पल बिना पैर के, एक कप बिना कॉफी के, नमक बिना दाल। और क्या बताओ, आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये जिंदगी दो पहियों की तरह है, जहाँ हर पहिया दूसरे पहिए को चाहता है। तो एक लड़की की जिंदगी एक लड़के से कंप्लीट होती है। सो मैं हूँ रमा, बाय बाय। हाय, दिस इज समंता। जिंदगी में कुछ भी होता है तो उसे दिल में छिपा लेना चाहिए। अंदर से कितना भी दुख हो, लेकिन उसे दिल में छिपा कर रखना चाहिए, बिल्कुल एक सीक्रेट की तरह। उन लड़कियों के रूम में कल कोई आया था। अरे तुझे किसने बोला, कौन था वो? अबे तुझे क्या करना है, चुप बैठना। हे, वो लोग कुछ भी करें यार, इससे तुम लोगों को क्या मतलब है? अरे यार, हम लोग लड़के हैं यार। लड़कियों के रूम में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, हमें तो पता होना चाहिए ना। अब तुझे इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? ए, तू पढ़ाई पे ध्यान दे और तू जाके पता लगा कि वो कौन मैं था। अभी आता हूँ। रात को कौन आया था? अरे भाई, कोई आया और सीधा ऊपर चला गया। फिर क्या हुआ? सब फ्री में बता दूं क्या? पहले कुछ दो। हाँ, फिर इसके बाद? उसके बाद उन लोगों ने 4 गिलासों में वाइन डाली और गटागट पी गए। 2 बोतल 4 गिलास? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? कैसी बात करते हो? तुम्हें सब कुछ बता दूं क्या इतने में? हे भगवान,
4 लड़कियां, 1 लड़का और 4 गिलास। चिची, फिर क्या हुआ? अरे अब क्या बताऊं क्या क्या हुआ? क्या हुआ? अरे सब कुछ ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा, थोड़ी अपनी जेब ढीली करो। ये लो। उसके बाद क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? उन लोगों ने दबा के दारू पी। ठीक है, पर दारू पीने के बाद क्या हुआ? सब और तो बताता हूँ। ये लो। हाँ, बताओ 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 क्या हुआ? उस दिन उसका बर्थडे था। हाँ। फिर उसके बाद उन्होंने केक रखा और केक काटा। उसके बाद? उसके बाद गाना बजाना और एंजॉय किया। उसके बाद? उसके बाद उन्होंने फोटो खींची। उसके बाद? उसके बाद सेल्फी ली। और फिर उसके बाद? तभी ऊपर मैडम आ गई। उसके बाद काम हुआ कि नहीं? गेट आउट बोल दिया। ओके। वो सब कल ही हॉस्टल खाली करेंगी। उसके बाद कहाँ जाएंगी पता नहीं। ओ हेलो, उठो, चलो मकान देख कर आते हैं। अरे बाप रे बाप, मैं नहीं जाऊंगी। वो दरिंदे रात भर घूमते रहते हैं। छा, हाँ। हम इतना टेंशन ले रहे हैं और तू इतनी रात को नेट पे क्या कर रही है? हे, वो हम सबके लिए मकान ढूंढ रही है। वो भी इस टाइम पर। इंटरनेट पे मकान देखने के लिए दिन और रात एक ही होता है। हे, सुपर आइडिया। मैं भी देखती हूँ। चलो। हे, ये तो सुपर है। हाँ, ये घर बहुत अच्छा है। अरे भाड़ा भी तो ज्यादा होगा इसका। ए, तू चुप कर, तू जरा डिटेल्स देख। हाँ हाँ, देख के बताती हूँ। यस, मेजर रिटायर्ड जनरल चंद्रकांत। ही इज अ 55 years old man, बैचलर। सुपर। ये घर बहुत अच्छा है। व्हाट अबाउट सेकंड वन? हाँ हाँ, बताती हूँ। चिट्ठी का धंधा करती हैं और नाम है चिट्ठी देवी। 42 years old लेडी, लेकिन अपने पति को छोड़ दिया। अरे नहीं नहीं, इसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं रहना। ऐसा क्यों? अरे ये हमारा जीना हराम कर देगी। अच्छा, तुम मेरी बात सुनो, तुम पहले वाले को ही कॉल करो। ओके, कॉल हिम। समझ गए? हाँ, 1 मिनट, फोन आया। हाँ। हेलो। हेलो। हेलो सर, हमें ना एक मकान चाहिए। नहीं होगा मैडम। प्लीज सर, हमें बहुत जरूरत है। अरे मैडम, मैंने बोला ना नहीं होगा। अब सर 1 मिनट सर, हमारी बात तो सुन लीजिए। फोन रखो। प्लीज सर, 1 मिनट सर। अरे मुझे दो, मुझे दो। हेलो। हाँ सर, बहुत अर्जेंट है सर, प्लीज सर देखिए। बोला ना नहीं होगा। प्लीज सर समझिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हेलो। हाय सर, प्लीज सर। नहीं होगा। प्लीज हमें मकान फोन दे रखो। पता नहीं मानेंगे कि नहीं। अरे कौन था? अरे वो कुछ नहीं भाई, लड़कियां परेशान कर रही हैं। आधी रात को अगर लड़कियां घर ढूंढ रही हैं तो ये जरूर कोई ब्रोकरेज का काम होगा, मुझे पता है। कहीं ब्रोकर के साथ सेटिंग तो नहीं है? तेरी तो। मारा क्यों मुझे? बाबूराव, तेरी शक्ल और नियत दोनों ही खराब है, और तो और तेरी हरकतें भी खराब है। तेरी जैसी सोच वाले मुझे पसंद नहीं है। तुम जैसे लोगों को जीना नहीं, मर जाना चाहिए। अरे बात करना। इससे वही लड़कियां हैं। हेलो, चल मुझे दे। लो बात ला। करो। हेलो। हेलो। हेलो सर, प्लीज सर एक रिक्वेस्ट है। हमें ना अर्जेंटली एक मकान चाहिए। हम चारों का होटल मैनेजमेंट कॉलेज के साथ झगड़ा हो गया है। और सर प्लीज हेल्प अस सर, यहाँ से निकलना पड़ रहा है सर आज ही रात में। प्लीज सर हेल्प अस सर, प्लीज हेल्प अस सर, प्लीज समझिए ना सर। अच्छा, सर वो क्या है ना, वो कुछ गलत कर रही थी और हमने उसे पकड़ लिया, इसीलिए उसने हमें हॉस्टल से हम अच्छी लड़कियां हैं ना सर, इसीलिए हमें वहाँ से निकाल दिया गया है। और कोई बात नहीं है सर, प्लीज हमें घर दे दीजिए। ऐसे कैसे निकाल सकता है? सर एक्चुअली हमारे वार्डन को मिडिल क्लास लड़कियां बहुत चीप लगती हैं। वो हमें बहुत टॉर्चर करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़े दिन और रहे ना तो वो हमसे धंधा करवाने लगेंगे। प्लीज सर, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। सर आपका एक घर खाली है ना, प्लीज हमें एक कमरा रेंट पर दे दीजिए। प्लीज सर, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रेंट क्या है? सर आपके पास 4 लोगों के लिए जगह है, और सर हमारी सेफ्टी तो रहेगी ना? पूरी सेफ्टी रहेगी। कल सुबह तुम चारों की चारों आ जाओ। बस आज की रात तुम लोग वहाँ किसी तरह बिता लो। क्या हुआ? अरे बुढ़ा फंस गया। कहाँ है वो? यार, अभी तक वो आया नहीं यार। अब तक आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ है। अबे कहाँ है यार वो? अरे यार मैं कैसे बताऊँ कहाँ है? अब तक आ जाना चाहिए था। कहाँ था तू अभी तक? हाँ? घर मिल गया। घर मिल गया। क्या? घर मिल गया।
क्या घर मिल गया? हाँ, हॉस्टल खाली कर रही हो। हॉस्टल खाली करके जा रही हैं? हाँ, ऑटो वाले को उन्होंने बुलाया है। सच कह रहा हूँ यार। हाँ आइए आइए आइए, आप लोग आ गए। आइए आइए आइए, बैग 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 बैग, आइए। ए, वो यहाँ रहने के लिए ही आई है। यार समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे? एक काम करते हैं। हाँ बोलना। बोल 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 बोल। अगर हम उस ब्रोकर को फंसा लेंगे ना तो इस घर के अंदर आके आराम से रह सकते हैं। ओह, क्या सुपर आइडिया है यार, हम चारों यहीं रहने आ जाते हैं। फिर हम लोगों की होगी हंसी और हम करेंगे। अंकल, यस, बाबूराव है ना? आई एम बाबूराव, यहाँ का मैनेजर हूँ। कल रात को मेरे मोबाइल से तुम लोगों ने एक एक करके बात की आप थी। होश में तो बात कर रहे हैं मैं ना? होश में रहता हूँ, मैं हमेशा होश में रहकर ही बात करता हूँ। अच्छा, पीने के बाद आप किस मूड में होते हैं? तुम कमाल की लड़की हो, तुम सब समझती हो। चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ, कम ऑन कम ऑन, आओ। ये देखो, बिग बालकनी, डाइनिंग रूम, बेडरूम, वो टेरेस और सामने हॉल। सर, Yes. हम सब कुछ अपने आप देख लेंगे। पसंद आया? बहुत पसंद आया। अरे वाह। हमने आपका घर नेट पे देख लिया था। हमें पसंद है, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। ओह, हेलो हेलो हेलो, डोंट टच एनी हैंड। इसको छूना मतलब महा डेंजर है। आदमी औरत का हाथ पकड़े तो बहुत डेंजर है, इसीलिए इसे पकड़ना मना है। और वहीं अगर औरत किसी मर्द का हाथ पकड़े तो औरत के फिसलने का डर रहता है। इसीलिए कहता हूँ, हाथ मत मिलाओ, सावधान रहो। आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, आप भी तो मर्द है ना? क्या? घर में कोई औरत नहीं है सर, आप अकेले रहते हैं? हाँ? है कि नहीं? क्या कहा? वही आपकी बीवी, आपके बच्चे और कौन कौन है आपके घर में, वही पूछ रही है। ओहो, देखो बेटी, जिस पुरुष की उम्र 50 की होती है वो हर लड़की के लिए बाप के बराबर ही होता है। सर, 50 साल के जो आदमी होते हैं ना, वो 25 साल तक ही सेफ होते हैं। ये क्या? 50 प्लस डेंजर और 25 प्लस सेफ मतलब? बेटी बेटी बोलकर 50 प्लस के लोग हमें ही बेटी की अम्मा बना देते हैं। हाँ, लेकिन करके देखिए। 25 प्लस इनोसेंट होते हैं, स्पाइक लगाते हैं, लेकिन थप्पड़ मारो तो भाग जाते हैं। जिनकी उम्र 50 प्लस होती है, उनका दिल तो बच्चा होता है। हाँ? आप भी तो बच्चे हैं ना सर? हाँ। असली बात तो भूल ही गई, ये सब छोड़ दो। सर, रेंट कितना? 8,000 रुपए। हाँ, 8,000? किराया तो इतना ही है। एक मिनट बाबूराव, तुम्हारे लिए बेटियों 50% डिस्काउंट, सिर्फ 4,000 दे दो। सर, 3,000 सर। सर 2000 सर, प्लीज। सर, 1000। प्लीज सर, Please, sir. प्लीज सर, प्लीज 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जो भी पैसे हैं वो दे दो, कोई बात नहीं, एडवांस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रेंट टाइम पर ही देना पड़ेगा। एक बात सुन लो, यहाँ अगर कुछ भी गड़बड़ करोगी तो 1 सेकंड में बाहर निकाल दूंगा। अरे बस बस, लड़कियाँ अच्छी लग रही हैं, सभ्य हैं। देखो बेटियों, इस घर को मंदिर समझना, कुछ गलत मत करना। सर, we all are decent girls, sir. सर वो वार्डन बहुत खतरनाक थी, इसीलिए उसे छोड़कर यहाँ आ गए। वेरी गुड बेटियों, अब तुम लोग अंदर जा सकती हो। हम अपना लगेज साथ लेकर आए हैं सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Thank you, sir. थैंक यू सर। Happy returns. पुष्पा, हाँ, 1 मिनट। ये काम वाली पुष्पा है। हाँ, ये तो बहुत हॉट एंड हैपनिंग है। थैंक्स। सब लोग मुझे पुष्पा कहते हैं, मेरे मामा मुझे गुज्जी कहते हैं, मेरी माँ मुझे पुष्पी बोलती है, मेरे पापा मुझे मुन्नी बोलते हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं ना, वो मुझे पुष्पांजलि बुलाते हैं, और ये साहब मुझे बेबी बुलाते हैं। आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं। इनको कमरा दिखा दो ऊपर वाला। बाबूराव, सर आइए। आओ चलते हैं। वो देख हाँ यार, हाय अंकल। अंकल? हाय अंकल। अंकल, तुम्हारी माँ का भाई हूँ या तुम्हारी बुआ का हस्बैंड हूँ? मामा हूँ या फूफा हूँ? किस रिश्ते से मुझे अंकल बुला रहे हो? बताओ मुझे।
अरे मामा जी, अगर हमारी शादी हो गई तो आप ससुर भी हो सकते हैं। हाँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। गलत बात नहीं करने का। चुप कर रहे। उसे चुप क्यों करा रहे हो तुम? वो असल में से बात करने की अकल नहीं है ना। और तुमको है क्या? मैं इंसानों को देख के बात करता हूँ। फिर मुझसे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा अंकल ये बताइए, हाँ। आप अभी तक ब्रह्मचारी हैं? 40 के ऊपर तो होंगे ही ना? 42 का हूँ। 42 साल से ब्रह्मचारी हैं। कभी बैटिंग नहीं की क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बात सुनिए अंकल, आपको बैचलर वर्ड यूज करना चाहिए, क्योंकि 42 होने के बाद भी आप अनमैरिड हैं। और क्या? आप एक साल में 4-5 बार भी बैटिंग नहीं करते? ये क्या बोल रहे हो तुम? आप पिच पर क्रिकेट नहीं खेलते क्या? खेलता हूँ। क्या बैट के बिना ही खेलते हो क्या? तुम चुप रहो। क्या बोल रहे हो तुम? ये बैटिंग क्या है, फील्डिंग क्या है? डबल मीनिंग में बात कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? डबल मीनिंग कैसे बात करूंगा मैं सीधे बात कर रहा हूँ। डबल मीनिंग आपको लग रही है? मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। पिच पे जाते ही आग लगा देता है ये। हमारी टीम का ऑलराउंडर है ये तो। बैटिंग करता हूँ, बॉलिंग करता हूँ, हाँ। और मैं पिच पे फील्डिंग भी धांसू करता हूँ। बॉल देख के फील्डिंग करने का मन नहीं करता? आपका मन नहीं करता है क्या? ए, कैसी बात कर रहा है यार? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए सर। ये चिन्ना है और ये गोविंद है, ये दोनों ना क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं। इसे बैटिंग करनी बहुत पसंद है, हर बार बैटिंग करने के लिए आगे आ जाता है। और आप कैसे ब्रह्मचारी हैं? एक जिप भी नहीं खोल पा रहे। मैं खोलूं क्या? खोलने दीजिए ना सर। बेकार की बात मत करो यार, डायरेक्ट इनसे पॉइंट की बात करते हैं ना। छोड़िए, देखिए हमें भाड़े पे घर चाहिए। आपके पास खाली है क्या? हाँ, तो फिर हम चारों आपके घर पे भाड़े पे रहना चाहते हैं। हाँ, ऊपर लड़की नीचे लड़का, ये कैसे हो सकता है? आप तो खुद डबल मीनिंग बात कर रहे हैं। हाँ, अरे ये क्या है? देखिए अंकल, ऊपर के फ्लोर पे लड़कियां, नीचे के फ्लोर पे लड़के। आप बोल रहे हो ऊपर लड़कियां नीचे लड़के? अरे ऐसा नहीं है, वो लोग नीचे रहेंगी तो तुम लोग ऊपर कैसे रहोगे? क्या बात कर रहे हैं? फिर से डबल मीनिंग बात। देखिए अंकल, क्या आप नीचे और ऊपर कर रहे हो हैं? ऊपर के फ्लोर पे लड़कियां रहेंगी, नीचे के फ्लोर पे हम लोग रहेंगे। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? तुम चुप रहो यार, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। इस तरह से रहना इम्पॉसिबल है। बैचलर लड़कों के लिए हमारे घर में जगह नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। मतलब आप साफ साफ मना कर रहे हो? ए, तो चुप रहना। सर 1 मिनट इधर आइए। मैं क्यों वहाँ हूँ? नहीं अरे, आऊंगा। आइए क्या ना है सर। प्लीज? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे मैंने कहा ना नहीं हो सकता। ठीक है, चलो देखता हूँ। अच्छा, तुम सारे लोग बैचलर ही हो? लड़कियां भी बैचलर, तुम भी बैचलर, मेरे मालिक बैचलर, मैं बैचलर, मेरे मालिक मेजर चंद्रकांत बैचलर। मेजर चंद्रकांत बैचलर? यस, तुम अपने सामान के साथ चलो। दिस इज माई ऑर्डर। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। एक्सक्यूज मी अंकल, ओह कम ऑन कम ऑन। प्लीज कॉफी लीजिए ये ना। तुमने बनाई है? हाय सर। प्लीज सीटेड सीटेड। थैंक यू। थैंक यू। शुगर बराबर है? शुगर लेस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को उस वार्डन ने हॉस्टल से क्यों निकाल दिया? दरअसल उसने हमसे झगड़ा नहीं किया, बल्कि हमने उससे झगड़ा किया सर। झगड़ा? झगड़ा क्यों किया? सर वो 30 प्लस की लेडी 4 31 प्लस लड़कों को लेकर आई, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था। अरे बाप रे, बर्थडे के दिन उसने इतना बड़ा काम किया? हाँ सर, खुद तो 30 प्लस की थी और 32 प्लस के लड़कों को लेकर आ गई। ओहो, तो फिर क्या हुआ? लेडीज हॉस्टल में रहे। लेडीज हॉस्टल मतलब? कॉलेज के पास वाला। अच्छा। क्यों, आपको मिला नहीं क्या? वो क्या है ना कि मैं 50 प्लस का हो चुका हूँ ना, 30 प्लस वाली शायद पसंद कर ले। आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? मैं इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूँ? नियत तो ऐसी ही रहेगी, आप भी तो 50 प्लस है ना सर? हाँ, सही कहा सही कहा। 30 प्लस वालों की और 50 प्लस वालों की सोच अलग होती है ना। इसीलिए सोच वाले बॉडी वाले सब उसके बॉयफ्रेंड्स हैं। 30 प्लस के 32 बॉयफ्रेंड है? ये तो बहुत खराब है। ये कैसे हो सकता है? कुछ लोगों को दूध पसंद होता है। सर कुछ लोगों को नारियल का पानी पसंद होता है, कुछ लोगों को मलाई पसंद होती है। अब ये सब तो मुझे क्या सिखा रही हो बेटी? अच्छा वो तो ठीक है, पर तुम सब यहाँ आए क्यों हो? सर उसके बाद सबने मिलकर दारू पिया। हाँ सर। छी छी, ये तो बहुत गलत है। इसके बाद उन्होंने डांस भी किया। छी छी। नशे में इधर उधर लुढ़कती रही वो। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर उसको कमरे में लेके गए। उसके बाद क्या क्या किया? क्या नहीं किया, जो जो नहीं करना चाहिए था वो सब किया। इसीलिए हम लोगों ने मिलके फोटो खींच के इंटरनेट पे डाल दिया। नेट पे फोटो डाल दी? हाँ सर। अरे बाप रे, उसकी इज्जत निकाल दी तुम लोगों ने। बहुत शैतान हो तुम लोग। अच्छा फिर क्या हुआ? गेट आउट कर दिया। इसीलिए तो सर हम लोग यहाँ पर आ गए। ओके सर, बाय। चाय तुम लोगों ने बहुत बढ़िया बनाई है। ऐसे ही बात करने रोज चली आया करो।
ओके सर। डोंट वरी सर, हम बार बार आएंगे और अच्छे अच्छे न्यूज देंगे। बाय। सच कहूँ तो तुम सुंदर और भोली हो। जब से वो चारों ऊपर आई हैं, नीचे तो आग लग गई है। बुढ़े में जो आग लगी है ना, बुढ़ा तो किसी से कम ही नहीं है। सर वो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? लोग मुझे सैल्यूट करते हैं। भारत माता का बेटा हूँ मैं सिर्फ किराए पर लड़कियों को घर देता हूँ। ऊपर लड़कियाँ और नीचे लड़के रहेंगे। मतलब? मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा। समझ गए तुम? नो, नेवर। सर प्लीज अपनी भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए ना। ऊपर लड़कियाँ नीचे लड़के, ये क्या कह रहे हैं? सही कहा। ऊपर के फ्लोर में लड़कियां रहती हैं, तो नीचे के फ्लोर पे लड़के कैसे रह सकते हैं सर? ऐसा बोलना चाहता था सर आपको। क्यों? कहाँ से लेकर आई ने? सर ये भाषा में बहुत ध्यान देता है सर, बहुत सिंसियर ऑफिसर है। इसका नाम राजेश है और ये दिनेश है। मैं गोविंद। सर हम कुछ बोलना चाहते हैं सर। चलो बोलो, क्या बोलना है? हाँ बोलता हूँ सर। हे कम ऑन, चलो शुरू हो जाओ। भारत माता की जय। भारत देश महान है, हम सब भारतीय हैं। सभी भारतीय हमारे भाई बहन हैं। हम सब भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, भारतीय हैं। देखा ना सर, प्यारे बच्चे हैं। इनका डिसिप्लिन देखिए, ये बड़े मासूम हैं सर। ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। ये बड़ों की इज्जत करते हैं सर, अपने देश से प्रेम करते हैं। सर ये बहुत ही सीधे साधे हैं, बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनती लड़के हैं। इनके भविष्य का सवाल है सर। इनको हम अपने पास रख लेंगे तो अच्छा होगा सर, इनकी जिंदगी संवर जाएगी। प्लीज सर। सर आप अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं सर। सर आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। शिकायत का मौका आपको ही नहीं बल्कि दुनिया में किसी को नहीं देंगे सर। सर हमारी सोच बड़ी है, हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं सर। हम आगे बढ़ना चाहते हैं सर। सर ये महात्मा गांधी की तरह है, देखिए कितना भोला है। इनकी तरह कोई नहीं है सर। हाँ क्यों नहीं, बहुत हो सकते हैं भाई। तो अब क्या करना है सर? तो तुम लोग यहाँ पर रहना चाहते हो? सर प्लीज सर, हमारी बात मानिए सर। ओके ओके। आइए सर आइए। देखो यहाँ पर नाटक नहीं चलेगा। ऊपर कोई ताक झांक नहीं करेगा। भाड़ा 4000 होगा। लड़कियों को कम किराया में दिया और हमें नहीं दे रहे हैं। हाँ दिया है, वो लड़कियाँ हैं, तुम लड़के हो। वैसे तो 8000 रुपया भाड़ा है, 50% डिस्काउंट, 4000 रुपया दे देना, ठीक है? सुनिए ना सर, जो वो लोग दे रही हैं हम भी दे देंगे, थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना सर। सर वो भी स्टूडेंट्स हैं और हम भी स्टूडेंट्स हैं सर। नो 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 नो, लड़कियों को जो डिस्काउंट दिया वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। जो मैं कह रहा हूँ वही तुम्हें देना पड़ेगा। अगर तुम्हें पसंद है तो बोलो यस या नो, नहीं तो गेट आउट। यस सर। आपने जो बोला ओके सर। बाबूराव एडवांस ले लो। ओके सर। एडवांस। ये क्या किया? लड़कों को यहाँ पर मकान दे दिया। मुझे जल्द ही लड़कियों को बताना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पुष्पा तू तो बहुत टैलेंटेड है। हाँ एक्सक्यूज मी बेबी, तुम कौन हो? तुम्हारा और मेरा जन्मों जन्म का रिश्ता लगता है। तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है बताने का कष्ट करोगी प्लीज? शक्ल इसलिए मिलती है क्योंकि हम एक ही माँ से पैदा हुए, मतलब हम भाई बहन की तरह हैं। मतलब तुम मेरे भाई और मैं तुम्हारी बहन, समझ गए? मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भैया हो। हम दोनों का रिश्ता प्यार भरा रिश्ता है भैया। बाय। चल चल यार चलो क्या कह रहे हैं ना? ये काम हो गया। बहुत अच्छे है। मजा आएगा, मजा ही आ जाएगा। चलो भाई चलते हैं, आ जाओ। चल चल चल। अच्छी है, सही है। अब नया आइडिया सोचना पड़ेगा। कौन है ये? अरे हाँ, हेलो। दादा गुरमत मेरी भाभी। चलो आ जाओ भाई। पुष्पी। क्या बात है, मुझे नए नाम से किसी ने बुलाया है।
क्या मस्त नाम है ना। एक बार और बोलते हैं। पुष्पी पुष्पी। बाप रे, पूरे बदन में आग लग रही है। क्या नाम लेकर पुकारा है। अब मैं क्या करूं, खुद को रोक नहीं पा रही। एक बार और बुला हाँ ठीक है। पुष्पी पुष्पी पुष्पी। अब क्या करूं मैं। पुष्पी, क्या बात है, लड्डू की तरह दिख रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा। गोविंद। तुम मुझे कह सकती हो गोविंद। हाँ हाँ ठीक है, मेरा नाम पुष्पी नहीं, मेरा नाम पुष्पा है। जैसे समंता के बहुत फैंस है ना, मेरे भी फैंस कुछ कम नहीं है। क्या नाम है यार। पुष्पा 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 अरे तुम लोग ऐसे पुष्प पुष्प बुला रहे हो, मुझे बेचैनी हो रही है। तुम लोग मुझे बहुत प्यार से बुला रहे हो है ना। अच्छा, तुम लोगों का नाम क्या है। गोविंद। गोविंद, तुम्हारे लिए गोविंद। हाँ ये क्या, अपना ही नाम इतनी बार ले रहे हो। ज्यादा मत सोचो, ये कोई भी काम 3 बार करता है, उसके बगैर नहीं सोता। ओहो, इतना बड़ा मर्द है। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है। मेरी तो लॉटरी लग गई यार। थैंक यू। पुष्पा, पुष्पा नीचे आओ। हाँ आ रही हूँ। नीचे आओ, बहुत जरूरी काम है। अरे वाह। अरे पुष्पा, आओ पुष्पा। आ रही हूँ। अरे इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। आओ पुष्पा, पुष्पा। अरे नीचे आओ, आओ जल्दी। नो 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 नो। आओ, आओ पुष्पा। मत बाय। क्या कर रही हो लोगों को? आ रही हूँ। नीचे आओ। इस चीज से मानव को क्या क्या उपयोग और लाभ। आप लोगों ने मुझे बुलाया क्या। समझ आया ना। उन 4 लड़कों ने बुलाया और तुम चली गई। अगर लड़का किसी लड़की को बुलाए तो लड़की को जाना चाहिए। उन्हें देखकर लगा मुझे हेल्प करनी चाहिए। क्यों, हमें करती हो तो नहीं लगता है क्या। लड़कों को देखती हूँ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनके लिए तो मैं पागल हो गई हूँ। उनके कपड़े धोना चाहती हूँ, उनके बर्तन धोना चाहती हूँ। और क्या पागलपन करना चाहती हो। उनको बिठाकर उनके सर की मालिश करना चाहती हूँ। उनको नहलाने का मन करता है, उनको छूने का मन करता है। इधर उधर नहीं, जहाँ जहाँ दिल करे मैं उन्हें वहाँ वहाँ छूना चाहती हूँ। मैं उनसे बैठकर मीठी मीठी बातें करना चाहती हूँ। बाप रे, 6 फीट का लड़का चाहिए क्या। लड़का कोई भी चलेगा, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। कैसा भी हो तुम्हें चलेगा ना। लड़का चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसका दिल अच्छा होना चाहिए। और उन चारों में मुझे वो अच्छाई दिख गई, इसलिए मुझे वो पसंद है। चलती हूँ। हाँ छोटू, छोटू कहाँ है। अरे किधर गया छोटू। छोटू, ये क्या तुम लोग यहाँ रहने आई हो। आंटी, नमस्ते 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 आंटी। हाँ, नमस्कार 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 बोल रही हो, बड़ी संस्कारी हो। नागार्जुन ने कहा था कि नमस्कार बोलने की जरूरत नहीं है। नागार्जुन का तो अपना ही स्टाइल है। और मोहन बाबू का डायलॉग का क्या स्टाइल है कि अपनी पसंद नापसंद होती है। जो मुझे पसंद है वही करती हूँ। सब कुछ इंसान के पसंद नापसंद पर निर्भर करता है। पैसा कमाना कितना कष्टकारी है। कष्ट उठाएंगे तभी तो इंसान सुख पाएंगे ना। पैसा कमाना मुश्किल है और खर्च करना आसान है।
कष्ट उठाएगा तभी तो इंसान सुख पाएगा। क्या बात है, सुपर सुपर तो आप हो शांति जी। मेरा नाम जानती हो? अरे आप है ही इतनी महान कि सबको आपका नाम पता है। आपकी आंखों में कितनी चमक है। हाँ, आप बहुत अच्छी हैं। ओह, मुझे बहुत पसंद आए तुम लोग, बहुत अच्छी। मुझे तुम लोग पसंद हो। मैं भी बचपन में ऐसी ही थी, मर्द मुझे पसंद नहीं थे। ये मजे के लिए किया या ट्रेंड के लिए? हाँ, क्या पसंद है? आजकल लड़के लड़कों को पसंद करते हैं और लड़कियां लड़कियों को पसंद करती हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन है। अच्छे इंसान को तो अच्छा इंसान पसंद ही करता है। तुम चारों को वो जो लड़के ऊपर रहते हैं वो पसंद है? मुझे पसंद नहीं है। वो जो मुझे देखते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम चारों को नहीं पसंद तो मुझे भी पसंद नहीं है। उनको तो मैं कॉलर पकड़ के बाहर निकालती हूँ। आपके छोटे भाई ने उन लोगों को हमारे सिर पर लाकर बिठा दिया है। आपके छोटे भाई ने उन्हें घर रेंट पे दिया वो है। चारों हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। चलो देखती हूँ उन चारों को। कौन सा कॉलेज है? हम HM कॉलेज में पढ़ते हैं। और तुम्हारा कौन सा? होटल मैनेजमेंट कॉलेज। मतलब दोनों का सेम कॉलेज। हाँ बात तो वही है। एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ ऊपर नीचे रह सकते हैं क्या? बताओ जरा। रह सकते हैं मैडम। तू चुप कर। नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते हम लोग? क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? बताइए क्यों नहीं रह सकते? आखिर दिक्कत क्या है रहने में? ये लोग रह सकते, हम नहीं रह सकते, तुम रह सकते हो, बताओ क्यों? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? इस दुनिया के कोई भी लड़के लड़कियां जिनका आपस में कोई संबंध ना हो, क्या वो एक छत के नीचे एक साथ रह सकते हैं? कौन नहीं मानेगा ये बात? आप ही बताइए, लड़कियां कहाँ नहीं रहती हैं? हर जगह तो रहती हैं। भूमि पे रहती हैं। भूमि देवी भी तो औरत है। क्या बोला है भाई, क्या बोला है? अच्छा एक बात बताइए, एक इंसान को आखिर जन्म कौन देता है बताइए? एक औरत। औरत देवी है ना, औरत ही माँ होती है ना। अरे वाह। अगर मर्दों को शादी करनी हो तो वो किससे शादी करेंगे? हाँ, बीवी से करेंगे। बीबी कौन है? औरत ही है ना। वो औरत नहीं है क्या? मैडम क्या बोलिए ना। बात है यार। अरे चुप। अगर एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां एक छत के नीचे रहेंगे तो क्या वो लड़के उन्हें लाइन नहीं मारेंगे, आंख नहीं मारेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे? तुमने लाइन मारी है? बोलो। महात्मा गांधी जी ने लाइन मारी थी क्या? नहीं मारी। हाँ। अब्दुल कलाम जी ने लाइन मारी थी क्या? नहीं मारी। मैडम आप लड़कों को गलत समझती हैं। वो हमारी तरह अच्छे भी हो सकते हैं। देखो बेटा, कान खोल के सुन लो। अगर महात्मा गांधी की तरह या अब्दुल कलाम आजाद की तरह इस घर में नहीं रहोगे ना तो तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करके घर वालों को पार्सल कर दूंगी। कुछ गलत किया तो इसी घर में दफना दूंगी तुम लोगों को, जान से मार दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। खबरदार। वो दोनों भाई बहन हैं। वो अपनी बहन से बहुत डरते हैं, इसलिए तो यहाँ पर रहते हैं। ये घर मेजर का है क्या? नहीं नहीं, घर तो दोनों का ही है। ओह। दोनों का मतलब? इनके जो दादाजी थे ना, उन्होंने 2 शादियां की जिससे 2 बच्चे हुए। ये घर उन्होंने उनके नाम कर दिया, लेकिन ये घर उन्होंने अलग खरीद लिया। और इस तरह इस घर को मिलाकर इस शहर में उनके 8 घर हैं। मैडम के नाम पर 8 घर हैं। सबका भाड़ा मैडम को ही मिलता है। अब तो वो 9वां घर भी बनवा रही हैं। ये घर तो 10वां घर है। ये घर मेजर साहब का है, उनको यहाँ पर रहने दिया है। अरे बाप रे, वो लेडी इतनी रिच है। सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन आजकल औरतें बहुत एडवांस हो गई हैं। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करती। मतलब? ना खुद गलत करती है, ना किसी को करने देती है। और आगे? उनके पास 10 रुपए आए ना तो वो 2 रुपए खर्च करती हैं और बाकी के 8 रुपए वो अपने घर में ही रखती हैं। उनका आइडिया तो बहुत अच्छा है। 8 रुपए घर में रखने चाहिए और 2 रुपए खर्च करने चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है। चंद्रकांत साहब, मेजर साहब, मेजर चंद्रकांत साहब। मेजर साहब, आइए आइए आइए, अंदर आइए आइए। ये मेजर इतना हाई क्लास है, ये लोग इतने लो क्लास है, फिर ये लोग यहाँ क्यों हैं? अरे वो क्या है ना, आदमी की लेडीज या कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। शायद उसी के लिए आए होंगे या फिर कर्जा लिया होगा इसने। भाई मेजर के साथ कुछ भी करे, हमें क्या मतलब? ए,
4 करोड़ रुपए ले चुके हो, अब तक एक पैसा नहीं दिया। पूरा 1 साल हो चुका है, ब्याज भी नहीं मिला अभी तक। तुम्हारे भाई के पास से मैंने 3 करोड़ रुपए लिए थे, 1 साल में ही 3 करोड़ 4 करोड़ हो गए। मेजर साहब, 3 करोड़ रुपए आपने 3 रुपए के ब्याज पर लिया है। 3 करोड़ के 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख होते हैं। 1 साल का कितना हुआ खुद ही हिसाब कर लो। 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं। अगर 4 करोड़ रुपए तुमने दे दिए तो बाकी का डिस्काउंट समझ लो। नहीं तो इस घर को बेच देंगे और जो बचेगा वो ला के तुम्हारे मुंह पे फेंक देंगे। मेरे दादाजी ने बोला है ये। ज्यादा ऊंची आवाज में मत बोलो, 1 महीने में सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, भाई से बात करने दो। भाई। हाँ बोल, क्या बात है, क्या हुआ? भाई ये हमसे 1 महीने का टाइम मांग रहा है, दे दे क्या? क्या कहा? 1 महीने का टाइम? चल ठीक है, दे दे टाइम, बाद में मैं खुद उसे देख लूंगा। अच्छा भैया, 1 महीने बाद मिलेंगे, अभी चलते हैं। जाओ। 1 महीने का टाइम है, दे देना। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मेजर बहुत अमीर है, उसका तो 100 करोड़ का एक बहुत बढ़िया फार्म हाउस है, सुपर बंगला है। अगर वो बंगला बेचेंगे ना तो उन्हें उसे बेचकर करोड़ों रुपए मिलेंगे। 3 करोड़ जो पैसे लिए हैं ना, उसका ब्याज समेत उन्हें 4 करोड़ रुपए देने हैं। इनके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इसलिए मेजर ने पैसा देने के लिए वादा किया है। वरना तो मेजर बहुत ज्यादा कंजूस है, वो किसी को भी पैसे नहीं देता है। इतनी मेहनत के बाद ये बिल्डिंग बेच के वो करेगा क्या? अरे उसके लिए क्या है, यहाँ का घर बेचकर दुबई में शिफ्ट हो जाएगा। उसकी 10 कहानियाँ हैं। मेजर की कहानी है? क्या कहानी है? उसकी बचपन की एक क्लासमेट है तमन्ना। उसने एक लड़के से शादी की और दुबई में सेटल हो गई। उसके जाने के बाद साहब ने शादी का फैसला ही छोड़ दिया। उस लड़की के लिए वो पागल, दीवाने और सनकी है। इतनी पतिव्रता है? पत्नीव्रता घंटा, उसे तो हर लड़की पसंद आ जाती है। सुनो, पासपोर्ट वीजा उसका रेडी ही है। मेजर जब चाहे प्लान बनाकर निकल जाएगा। वो बिल्डिंग बेचने के चक्कर में एक बार 100 करोड़ की बिल्डिंग बिक गई, फिर वो ढूंढने से नहीं मिलेगा। 80-90 लाख रुपए तो उसके हाथ में होंगे। फिर जमीन खरीदेगा, फिर बिल्डिंग बनाएगा, फिर बेचेगा। हाँ, प्लान तो अच्छा है, लेकिन वो बंगला है कहाँ? बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन वो बंगला है कहाँ? उसके बंगले की फोटो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। तुम्हें देखना है ना? हाँ। तो सेलफोन में देख लो। यही है वो बंगला। दारू डालो इसमें। बाबूराव जी, आप कब आए? क्यों बेकालिया? मेरे बॉस को उल्टा सीधा बोल रहा है तू? तेरी इतनी हिम्मत? मेरे को क्यों मारा? बॉस के सामने बैठकर दारू पी रहा है और तेरी इतनी हिम्मत कि बॉस को उल्टा सीधा बोलेगा? तूने मेरे बॉस से कर्जा लिया है ना? अभी पैसे निकाल, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। मेरे बॉस के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इतना बड़ा बंगला है। अरे तुम क्या बोल रहे हो? आज मुझे बोलने दो बॉस, ये आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मैं इसे हकीकत बता कर ही रहूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। चल इसमें दारू डाल। अरे सुन, चल ये इधर सब आ, क्या इधर आ। गंद मचा रखी है तुम लोगों ने? तुम्हारी औकात नजर आती है इससे। ये सारे काम तू गलत कर रहा है। तुझे नहीं पता, तूने अनजाने में 2 अच्छे काम कर दिए हैं। मैंने कौन सा अच्छा काम किया? 2 अच्छे काम। 2? कौन सा? अरे जो तूने शहर के बाहर एक बंगला खरीदा है ना, वही तूने बहुत अच्छा काम किया है। हर महीने रुक्मणी नाम की औरत को भेजकर उस बंगले की सफाई करवाता है ना, ये एक दूसरा अच्छा काम है जो तूने किया है। मतलब बंगले के बारे में आपको पता चल गया? अरे तेरी बहन हूँ मैं, तुझसे ज्यादा पैसा कमाया है मैंने। ये जो तू बार बार नौकरानी भेज के बंगले की सफाई करवाता है ना, इसीलिए वो पूरा बंगला एकदम साफ सुथरा और डिसेंट है। ये सारे काम तू बिल्कुल मेरी तरह करता है। कोई तेरे कर्जे को चुका देगा। वो कौन है दीदी? रानी मालिनी देवी। ये रानी मालिनी देवी तो 1000 करोड़ की मालकिन है। बिहार के मिनिस्टर की वाइफ है वो। रानी मालिनी देवी आखिर कौन है? मालिनी और दुर्गा का क्या संबंध है? अरे वो अपने वासुदेव रेड्डी जी की पोती है ना, रानी मालिनी देवी। वो यूएस में पैदा हुई और इंडिया में पली बड़ी है। बिहार में सेटल हो गई। उनको पुराने बंगले पसंद आते हैं, बड़ा ही जुड़ाव है उनका उससे। सेंटीमेंट?
यूएस में पैदा होकर इंडिया में पली, बिहार के मिनिस्टर की वाइफ और यहाँ का जो बंगला है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है? महारानी के पिता राजेंद्र वर्मा जी हैं। वासु रेड्डी के जमींदार राजा महेंद्र वर्मा एक बार इस गांव में घूमने के लिए आए थे और यहाँ आकर उन्होंने हमारा बंगला देखा, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। देखते ही दंग रह गए, देखते ही बंगले का सौदा तय कर लिया। वो चंद्रशेखर रेड्डी से बंगला खरीदना चाहते थे। वापस जाते समय कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। वहीं उनकी समाधि बनाई गई। पिताजी की समाधि दिखे इसीलिए पिताजी की पसंद का बंगला खरीदना चाहते थे, लेकिन महारानी उस बंगले को अपना बनाना चाहती थी। हर छुट्टी में वो यहाँ आना चाहती थी। यही उनकी आखिरी इच्छा है। इसीलिए 1000 करोड़ की जायदाद उसके बाप की है। करोड़ों की जायदाद देखकर ही उसने मिनिस्टर से शादी की। मिनिस्टर, रानी मालिनी देवी, बिहार में वो सब जाकर सेटल हो गए। वहीं के फ्रेंड्स, वहीं के क्लासमेट्स। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और पिताजी को बंगले से प्यार था। उसके पिताजी बंगले को बहुत चाहते थे और वो तो बंगले को देखने के लिए फिर आए भी थे। बंगला देखने के बाद वो चले गए, पर रानी मालिनी देवी 28 करोड़ देने के लिए तैयार हो गई थी। और अभी तो जमीन का रेट, सच बता रही हूँ, आसमान छूने लगा है। अरे वो बंगला उनको बेच सकते हैं ना? बंगला बेचने के लिए कई बार कहा, पर मैं नहीं माना। मैंने एक कंडीशन रख दी, अगर वो मान गई तो मैं बेच दूंगा। What is the condition? उसको एक बार इंडिया आ जाने दो, तब तक कंडीशन को सस्पेंस रहने दो। असल में ये मालिनी देवी हैं कौन और रहती कहाँ हैं? उनसे बस मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। वो आखिर क्या चाहती हैं, वो जानना जरूरी है। मैं उसका नंबर देता हूँ, हो सके तो बात करो। वो किसी को जवाब नहीं देती। एक बार नंबर दीजिए ना। मैं नंबर देती हूँ, तुम ट्राई कर लो, पर वो सीक्रेट नहीं बताने वाली। एक बार नंबर दीजिए ना, हम लोग ट्राई करेंगे। आई लाइक इट। ए गोविंद, इस समय तो ऐसी मैगजीन पढ़ रहा है, बाजू में रखना है। कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, कॉफी लेके आओ। ये लीजिए कॉफी। चलो पुष्पा, तुम्हारा नाम पुष्पा ही है ना? मैंने बताया था, फिर क्यों पूछ रहे हैं? तुमको पुष्पी कह के बुला सकता हूँ क्या? ओके ओके, ये नाम भी बहुत अच्छा है। मैं पुष्पा कह के बुलाऊंगा, ठीक है ना? साउंड तो अच्छा लग रहा है, पर पुष्पी ज्यादा अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम इतनी सुंदर लगती हो, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, तुम गाना भी अच्छा गाती हो, गाकर सुनाओ ना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन पुराना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने भी नहीं जाना। शादी कब कर रही हो पुष्पा? अभी 2 महीने रुकना पड़ेगा। क्या कहा, 2 महीने? क्यों पुष्पी, कहीं चक्कर चल रहा है क्या? मतलब? मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मेरे मामा ने कहा अभी अमावस चल रहा है तो शादी नहीं कर सकते। पता नहीं मेरा साजन कौन होगा। अच्छा मुहूर्त देखकर शादी करेंगे। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू भी लगा जा, आजा आजा। कब तक आएगा पता नहीं। कॉफी ठंडी हो रही है। 10 मिनट पहले लाई थी मैं। आप लोग बैठकर क्या सोच रहे हैं? पुष्पा, एक काम करोगी क्या? मेरा एक छोटा सा काम करोगी क्या? क्या क्या बात है? एक किताब चाहिए, कविता लिखने के लिए, शायरी लिखने के लिए। ओके, मैं लेकर आती हूँ, आप लिख लेना। ओके ओके ओके, पर जल्दी लेकर आना। कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी लेकर खत्म कर। यार पी तो लेने दे। मेजर, 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 मेजर। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? 1 महीने का टाइम दिया था ना, अब वो 1 महीना पूरा हो चुका है। 4 करोड़ का बंगला है, उसे बेचकर मैं अपने पूरे पैसे निकाल लूंगा। नहीं तो मेरे 4 करोड़ रुपए दे दे। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मेरे पैसे दे।
कुछ दिन और रुको। नहीं, बहुत दिन रुक के देख लिया मैं। मुझे पता चला है तेरा एक बाहर बंगला भी है। उस बंगले को बेच दूंगा, पैसे नहीं दिए तो। क्यों रे, इसे किसने बताया? मुझे माफ कर दीजिए मेजर साहब, एक रात इनके साथ पी रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई तो मेरे मुंह से निकल गया और इन्होंने धमकी दी तो मेरी मजबूरी थी, मुझे बताना पड़ा। मैं क्या करूं, माफ कीजिए प्लीज। हेलो भाई। कल तक मेजर साहब अकेले थे, हम चारों इनके साथ खड़े हैं। हम सब भी इनके साथ खड़े हैं। तुम 4 हो या 8 हो, पीछे जो खड़े देख रहे हो ना, एक सीटी बजाऊंगा, हजारों आ जाएंगे। कौरव लोग पूरे 100 थे, पर पांडव 5 थे। सबको मार दिया। हिम्मत है तो आ जाओ। अगर हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ना आता है मुझे। ए, खड़े क्या हो, मारो इन्हें। दादा, ट्रिगर दबा दूंगा तो खेल खत्म समझो। इस खिलौने को बहुत देखा है मैंने, जब मैं इतना सा था तब से देख रहा हूँ। आज तेरा खेल खत्म कर दूंगा। ए, बांध दो इन सबको। रुक जाओ, रुको। अरे सर, आप क्यों आए? अगर आप बोलते तो मैं चला आता आपके पास। शट अप। ये लो तुम्हारे पैसे। दोबारा इस बंगले की तरफ देखना मत। निकलो यहाँ से। निकल। चल। अरे सर, आप यहाँ कैसे? और आपने इतनी लंबी रकम उसे दे कैसे दी सर? आखिर मामला समझ में नहीं आ रहा। कहीं आप किसी चक्कर में फंसा तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं। इस बंगले में तुम लोग हमारे चैनल के लिए हैप्पी डेज नाम से एक रियलिटी शो करने जा रहे हो। रियलिटी शो? हम रियलिटी शो करेंगे? यस, हम एक बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं। नाउ टेक अ ब्रेक। हैप्पी डेज रियलिटी शो के बारे में क्या प्रोग्राम है, ये आपको शिव कुमार बताएंगे। ये सुमित्रा जी हमारे शो की एंकर हैं। हम आपको बता दें कि हम जो शो करने जा रहे हैं उसके अंदर ये सब सीक्रेट रहेगा। हम सबको इसके लिए आउट ऑफ सिटी जाना है और वहाँ 10 डेज रुकना पड़ेगा। और इस शो में आप सबको पार्टिसिपेट करना होगा। आप सभी को शो में हिस्सा लेना है। चैनल आपको पैसे देगा, ठीक है ना? ओके। चलो चलो, उतरो उतरो उतरो, हमारी मंजिल आ गई है। चलो सब लोग अंदर चलो। हाँ। चलो चलो चलो, आ जाओ। चलो चलो सब लोग आ जाओ। हाँ, क्या बात है। आइए आइए, वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स। दिस इज शिव कुमार, TV9 का ऑनर। हम एक बहुत ही बढ़िया शो बनाने वाले हैं हमारे चैनल के। तुम चारों सलमान खान हो और तुम चारों कैटरीना कैफ। और ये है हमारे हैप्पी डे रिटर्न शो की बिल्डिंग। यहाँ रहकर तुम लोग जो करोगे, जो बोलोगे, एक एक बात हमारे CCTV में रिकॉर्ड होगी। तुम लोग अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से हमारे इस शो को सुपर हिट बनाओगे। और ये हैं हमारे शो के डायरेक्टर सूरज और ये इनकी असिस्टेंट संगीता। अब आप लोग अंदर जाइए। थैंक यू। चलो चलो। आ जाइए आ जाइए। कमॉन कमॉन कमॉन। चलिए चलिए, सब लोग अंदर आ जाइए फटाफट। बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम लोग यहाँ पे एक शानदार शो करने जा रहे हैं। यहाँ पर 4 रूम हैं और हाँ, 2 रूम में लड़कियाँ रहेंगी, 2 रूम में लड़के रहेंगे। और हाँ, 2 रूम के अंदर 2-2 लड़कियाँ रहेंगी और 2-2 लड़के रहेंगे। मतलब इन 4 रूम में 2 तुम्हारे और 2 तुम्हारे होंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी, आप अपनी कंडीशन बताइए तभी हम यहाँ पर रुकेंगे। नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। हाँ। उस दिन शिवा सर से भी पूछने वाले थे, लेकिन फिर पूछना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो सब कैमरे में कैद होगा, आप लोग डरिए मत। चलिए आ जाइए। नहीं, आपको पूरी डिटेल बतानी होगी। हमें क्या क्या टास्क करने होंगे। एक्सपोज करना होगा। एक्सपोज और लोग करते होंगे, पर हम लेडीज नहीं कर सकते। हम लोग एक्सपोज नहीं करेंगे क्या? आपने बहुत सारे शोज देखे होंगे ना, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, वैसा ही ये शो भी है। ओके, अब तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि तुम लोग करीना बनना चाहते हो या कैटरीना बनना चाहते हो। स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन सकते हो या कुछ भी पहन सकते हो। जिस तरह बिग बॉस में रहते हैं वैसे ही रहना होगा। बिग बॉस में कैसे रहते हैं सब लोग, बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मिलजुल कर रहना है। लड़कियाँ दूसरी तरफ रहेंगी और लड़के दूसरी तरफ। अपने डायरेक्टर है यार, हमसे झूठ थोड़े ना बोलेगा।
विश्वास नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे सर? जो करना जल्दी करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमें जरूरत नहीं है। ऑडियंस को जरूरत है। मुझे भी जरूरत है। देखिए ना मैडम, ये सारी लड़कियां कितना नाटक कर रही हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से ये शो मिला है, अगर इस तरह नाटक करेंगे तो 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। अरे तू बिल्कुल फिक्र मत कर। ये लड़कियों की आदत होती है, पहले नाना करती हैं और बाद में उसी बात के लिए मान जाती है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सारे काम हो जाएंगे। एक बात मैं आप लोग को और बता दूं, जो भी एक्सपोज करेगा उसे 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए। फिर से सोच लो, बहुत अच्छा ऑफर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 घंटे का 1 लाख रुपए। नहीं। तो फिर आप ही लोग बताइए कितना चाहिए? 1 घंटे का 10 लाख मिलेगा तो हम लोग मान जाएंगे। ओके डन, अब कोई डिस्कशन नहीं। ओके, हमारी एक और कंडीशन है। कैसी कंडीशन? जब हम एक्सपोज करेंगे तब वहाँ पर लड़के नहीं होने चाहिए। वो लोग नहीं रहेंगे तब हम लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। नहीं, ये तो गलत है। गलत है। हाँ, नहीं, गलत है ये। ऐसा नहीं चलेगा। तो देखेगी ना, अगर हमने देख लिया तो क्या गलत बात है, बोलो। इन्होंने एक कंडीशन रखी हुई है ना यार। क्या कंडीशन है? ये जो भी एक्सपोज करेंगी वो हम लोग ना देखें। हम नहीं रहेंगे तो ये सब कुछ एक्सपोज करेंगी। Am I right? He is perfect। सारी कंडीशन अब ओके है ना? ओके। और आप लोग की तरफ से? ओके। डन। आज से तुम सब इस प्रोग्राम का हिस्सा हो गए हो। मतलब अभी से? अब से शुरू होगा हर रोज एक नया प्रोग्राम और वो बनाएगा अपने प्रोग्राम को सुपरहिट। और हमारे इस प्रोग्राम का नाम होगा हैप्पी डेज सुपरहिट। ओहो, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। चैनल वाले चले गए, ये सारी टीम मेरे अंडर में है। अब से मैं चैनल की हेड हूँ। मैडम ये अन्याय है। 1 घंटे से खड़े, भूख लग रही है मैडम। हमें तैयार हुए 1 घंटा हो गया मैडम। अगर आप कहें तो एक इडली खा लूं क्या? नहीं, आपने हमें नौकर की तरह खड़ा किया है। हम इंसान नहीं है क्या? एक झापड़ दूंगी। क्या बकवास कर रहा है? औरत के साथ कंपटीशन नहीं करेगा, लड़कियों के साथ कंपटीशन करना चाहता है। एक एक की आंखें निकाल के हाथ में दे दूंगी। कंपटीशन के लिए तो हम लोग यहाँ पे हैं। और ये हैप्पी डेज रिटर्न तो एक रियलिटी शो है ना? कॉमेडी शो है, आपको पता है ना? तेरी ऐसी की तैसी। मत मारो दीदी। क्यों नहीं मारूं? आप जो कर रही हो ना अच्छा नहीं कर रही। क्या अच्छा नहीं कर रही हूँ? लड़कियों को अलग अलग नाम से बुला रहे हो तुम लोग। जबान खींच लूंगी तुम्हारी। दोबारा ये हरकत मत करना। बात तो सुनिए मैडम। क्या बात सुनूं तेरी? 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तुम लोगों का नहाना धोना हो जाना चाहिए। उसके बाद लेडीज 9 से 11 बजे तक उनका नहाना होगा। एक्सक्यूज मी मैडम। बोलो। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। चल बता। वो क्या है ना मैडम, मेरी 2 प्रॉब्लम है। मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर मैं बाहर नहीं गया तो समझ लीजिए कि फिर मुझे मत कहना। ठीक है 9 से 10 बजे तक तू भी नहा लेना। चल फुट। थैंक यू मैडम। जाता हूँ मैं। चलो चलो। बोलो ना। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? भूल गए तुम? याद ही नहीं आ रहा है। झूठे कहीं के। कैसे इंसान हो तुम? हाँ, वो सब छोड़ो ना। तुमने किसी दो। अरे छोड़ो नहीं ना, नहीं, किसी मैं दो। नहीं दूंगी। दो ना। नहीं दूंगी कहा। अरे यार क्यों कर रहे हो ऐसे तुम? प्लीज, मैंने कहा ना नहीं दूंगी। प्लीज ना। पहले तुम वो दिखाओ, तुम्हारे पास क्या है दिखाओ। नहीं प्लीज मुझे देखने दो। दिखाओ दिखाओ। रुको। तुमने झूठ बोला ना? कहाँ है केला? है मेरे पास, रखा है मैंने, लेकिन पहले किस दो ना। वो जो भी कर रहे हो मुझे क्यों बुलाया? वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम भी तो कर सकते हैं ना। समझो बात को। चलो। हाँ। सुनो ना। हाँ? खोलो ना। इसे खोलो ना। तुम खोलो। प्लीज इसे खोल दो ना। तुम खोल दो ना जानू, प्लीज खोल दो मेरे लिए। प्लीज मान जाओ, इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं तुमसे, खोल दो। नहीं मुझे दिखाओ। खोलो ना। देखो मान जाओ प्लीज। क्यों मना कर रहे हो तुम? मेरे लिए इतना नहीं कर सकते?
खोलो ना सुना प्लीज। नहीं तुम खोलो। कैसे हो तुम? प्लीज खोलो। ठीक है चलो मैं ही खोलती हूँ। हाँ। हाँ सुनो ना, मैं तुम्हें खिलाता हूँ, तुम मुझे खिलाओ। ठीक है। क्या सोचा था, क्या निकला। रानी मालिनी देवी से फोन पे बात हुई क्या? करता हूँ दीदी। फोन कब करेगा? फोन करके उनको बुला ले, जल्दी से वो आकर पैसा दे और तू अपना कर्जा चुका। अरे दीदी, रियलिटी शो से 4 करोड़ आएंगे ना, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, उससे अपना पूरा कर्जा उतर जाएगा। अरे मेरे भाई, ये बंगला कोई भी 100 करोड़ में नहीं लेगा। वो लोग तो पागल थे जो 100 करोड़ में बंगला लेने को राजी हो गए। मैं बंगला नहीं बेचूंगी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये मत बेचो और कैसे भी करके तुम अपना सारा कर्जा चुका दो। 4 करोड़ की डील करने के लिए चैनल के पीछे कितना भागना पड़ा, ये तो आप जानती है ना दीदी। ए किट्टू पुष्पा, इधर आओ ना, इधर आ। सुबह से बच्चों को टिफिन दिया? कब से कॉफी का इंतजार कर रहे हैं हम दोनों। क्या कर रहे हो सुबह से तुम लोग? अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। गाना क्यों गा रहा है? आंटी ये तो पागल है। हम दोनों जहाँ कहीं भी जाते हैं ना, ये तो वहीं पहुँच जाता है और हमें देखते रहता है। हमने उन दोनों को देखा। वो दोनों कौन है? चिन्ना और रमा। छी, कितना डर्टी क्वेश्चन है। पता भी है तो कैसे बता सकते हैं? दिस इज वेरी बैड क्वेश्चन। मान लो किसका बड़ा है किसका छोटा है, किसी को कैसे पता? ऐसे क्वेश्चंस को सेंसर कर देना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे होते हैं, सोच गंदी होती है। मेघना। नो, रॉन्ग। हाँ? किसका बड़ा है और किसका छोटा है? क्या बेकार क्वेश्चन है। हाँ, चलो अब मैं क्लियर कर देता हूँ। तुम सब में से सबसे बड़े रमा के हैं। बात है। बॉयज, नाउ इट्स आवर टर्न। ओके, नो प्रॉब्लम। तुम चारों में से किसका बड़ा है? थोड़ा सा क्लियर करो ना। नो क्लैरिटी। किसका बड़ा है? कम ऑन टेल मी। कम ऑन, बताओ भी, ठीक है, जल्दी सोचता हूँ यार। करो। तुझे कुछ पता है क्या? बाल हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं यार? आखिर क्या बड़ा हो सकता है? हाँ, मेरा पेट बड़ा है। नो, रॉन्ग आंसर। मैं बोलूं? हाँ, बोलो, हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा चिन्ना का है। क्या चिन्ना का? क्या बात है भाई। वेट गाइस, चिन्ना का चप्पल का साइज 10 नंबर है। अच्छा, ये चप्पल की बात कर रही थी। कुछ और ही पूछ रही है। तुम अनुष्का की तरह लग रही हो। और तुम एकदम प्रभास की तरह लग रहे हो। मैं तुम्हें कितना पसंद हूँ? पहले तुम बताओ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। बहुत पसंद हो क्या? सच में बहुत। टच करने के लिए मारा ना? मुझे पता है। वैसे सच कहूँ तुम मुझे बहुत पसंद हो। मारने के बाद भी? बहुत पसंद हो। मैंने तुम्हें इतना मारा फिर भी? हाँ, पसंद हो। पसंद हूँ? पसंद हूँ तुम्हें? अरे
बाप रे, पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो। तुम मुझे ऐसे पागलों की तरह क्यों मार रही हो? क्यों मार रही हो बताओ? मैं कोई तबला हूँ क्या जो कब से बजाई जा रही हो? बोलो। बेवकूफ कहीं के, इतना सब कुछ बोल दिया, मुझे इतना घुमाया, पर वो 3 अक्षर नहीं बोले। 3 अक्षर क्या? 1 4 3। मतलब? I love you। I love you। Oh my God। मतलब? दूर हटो। अगर वो शब्द बोल दिया होता ना, क्या मतलब? तो तुम्हारे लिप को, मेरे लिप को, तुम्हारे लिप को, हाँ मेरे लिप को लिप लॉक कर लेती। सच में? लो कर लो ना। हटो, पीछे हटो, दूर हटो। अब तुम इसके साथ लिप लॉक करो। बाय। कौन सा स्प्रे यूज करती हो? पेट्रोल की खुशबू आ रही है। हेलो। गुड मॉर्निंग मैडम। इतने सारे मिस कॉल्स, बताइए क्यों फोन किया आपने? वो कुछ नहीं, 20 तारीख को आप आ सकती हैं? किस लिए? आज 15 तारीख है, आप 10 दिन में आएंगी ना? हाँ आ जाऊंगी। हम डील कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। आप क्या कहती हैं बताइए, आप आइए। आपको जितनी जल्दबाजी पैसे लेने की है ना, उतनी जल्दबाजी मुझे बंगला कब्जे में लेने की है। 5 दिन बचे हैं ना मैडम? ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं अपने टाइम पर आ जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं छोड़ो ना, बस थोड़ा सा दर्द इतनी होगा। तकलीफ क्यों उठा रहे हो तुम? मेरी बात मानो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अरे कुछ नहीं प्लीज होगा। बस दिनेश, कुछ नहीं होगा, मेरी बात तो मानो। थोड़ी देर रहने सच दो कह रहा हूँ ना। मैं। बस जरा सा दर्द दिनेश होगा। प्लीज, एकदम जरा सा। प्लीज दिनेश, रहने दो ना। तुम डरो मत, अगर दर्द होगा तो मैं निकाल लूंगा ना। ठीक है? लेकिन इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? तुम चुप रहो, मैं बताता हूँ। बस थोड़ा सा दर्द होगा, सच कह रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हो तो रहने मुझे दो बताओ, ना। मैं निकाल लूंगा। दिनेश तुम बेकार में डर रही प्लीज। हो। देखो कुछ हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा है ना? बस हाँ, जब तुम्हें दर्द होने लगा तो मुझे बताओ। हाँ, अब मैं ठीक निकाल है। लूंगा, ठीक है? कैसा लग रहा है? हाँ कैसा ठीक लग रहा है, है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। बॉडी गर्म हो रही है ना तुम्हारी? हाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग अच्छा रहा लग रहा है। है हाँ दिनेश, दिनेश मैं तुम्हें एक टेस्ट बताती हूँ। कौन सा टेस्ट? तुम इस पत्ते को मेरे स्टमक पे रख दो और मैं लेट जाती हूँ। ठीक है, लेट जाओ। मैं रखता हूँ। इधर आ। ओह गॉड, तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा गर्म है। अरे मेरी बॉडी में इतनी हीट है। अगर इस पत्ते का ये हाल हुआ है तो फिर मेरा क्या हाल होगा? सुना तूने? नहीं खोलूंगा। खोल दो, नहीं खोलूंगा। प्लीज ट्राई करो ना, खोल दो। चलो ठीक है, खोल देता हूँ, इतना जिद कर रही हो तो। मैं लेट जाऊंगी, फिर तुम इसको रख देना। सेंटर में रखना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, सेंटर में ही रखूंगा। हाँ ठीक है। अरे ये दोनों तो इतने अच्छे थे, आज ऐसे कैसे हो गए? अब क्या करूं? ऐसे ही अरे रहने बाप रे, दो ना। कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हिलो मत। हाँ। हिलोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे क्या कर रही हो तुम? पूरा पिघल जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। सच में तुम बहुत हीट हो, बहुत गर्म हो। अरे हिलो मत। यार सच में तुम्हारी बॉडी तो बहुत ज्यादा हीट है। अबे क्या कर रहा है तू? कैसी कैसी बातें कर रहा है? बाहर हमारी हालत खराब हो रही है। तू रखने की बातें कर रहा है, पिघल गया बोल रहा है, हीट हो गया, क्या बातें कर रहा है यार? अरे बोलो ना। जैसा तुम लोग समझ रहे हो ऐसा नहीं है यार। मैं इससे अपने बगल में ये प्याज रखने को बोल रहा था। अच्छा। इसको रखने से बॉडी हीट हो जाती है। देखो ये पत्ता भी जल गया उससे। और ये देखो चॉकलेट भी पिघल गई। ये देख पत्ता कैसे सूख गया यार। अबे सूखा नहीं, जल गया है। हाँ। आज ए, से। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग उधर? चलो जल्दी नीचे आओ। नीचे आओ। क्या बात है दीदी, अर्जेंट बुलाया? छोटे तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या है? रानी मालिनी देवी, हाँ मालिनी देवी, वो नहीं आ रही है। वो किस लिए? उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। एयरपोर्ट से आते समय उनका कार एक्सीडेंट हो गया।
और उनके पति का पैर टूट गया। हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो। उनको आने में 10 से 15 दिन लगेंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। अरे बाप रे। यार लाइफ में हमेशा एंजॉय करते रहना चाहिए। सही बोल रहा है। फिल्में देखो, मौज करो, क्या मस्ती दिन भर करो, बातें और क्या करते चाहिए रहते यार हमें। अपनी एज ड्यूल सिम मोबाइल की तरह होती है। एक साथ दो लोगों को यूज करना। देख यार, लड़कियों के शरीर के साथ कभी किसी को खेलना नहीं चाहिए। वो भी तो हमारी तरह इंसान है। रात में तुमने कमाल कर दिया। पत्ता जल गया, चॉकलेट पिघल गई और क्या क्या भाई। बहुत बड़ा तीर मारा है। तुम बहुत पसंद करते हो। वो मुझे कोई पसंद वसंद नहीं है। वो बहुत ज्यादा गर्म है यार, और उसे और गर्म कैसे करना है ये मैं जानता हूँ। अरे बाप रे। अगर तुम लोग कल रात को नहीं आते ना, तो कल रात वो मुझे प्रपोज कर देती। तेरे बारे में बात कर रहे हैं। तुम लोगों ने आके सब खराब कर दिया। अबे तू गलत कर रहा है। बढ़िया। लड़कियों के साथ नहीं खेलना चाहिए यार। हम लोग लड़कियों के साथ नहीं खेलते यार। हम जैसे लड़के लड़कियों के पीछे 15-20 खड़े रहते हैं और वो लड़कों के साथ खेलती रहती हैं। भाई लगता है तू बहुत बड़ा वाला फैन है। जो दिल में आए बोल दे। कोई भी बैड स्टोरी या फिर लव स्टोरी नहीं, लड़कियों को कैसे पटाना है ये मैं जानता हूँ। छोड़ूंगी नहीं इसे। अब मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी ना कि मेरे पीछे पागल हो जाएगा और उसके बाद मेरे आगे पीछे घूमता रहेगा। नहीं भाई। अरे क्यों नहीं भाई। हाँ, प्रकृति विकृति नहीं यार, ये सब बेकार की बातें हैं। हम प्रकृति हैं, वो लोग डिस्ट्रॉय करती हैं और हम लोग क्रिएट करते हैं। दे आर ऑलवेज रॉन्ग, हम हमेशा राइट रहते हैं। हे, वो लोग ना हमारे साथ हमेशा गलत ही करती हैं। अब देखना मैं क्या करूँगा। ये लो, ये तो ऐसे बात कर रहा है कि अमिताभ बच्चन घोड़े पे बैठकर बस स्टैंड पे कुट जा रहा है। दीदी एक बार मालिनी देवी को फोन लगाओ ना। 5 दिन का टेलीकास्ट देखेगी। बच्चे लोग बहुत खुश होंगे। कोई भूत नहीं है, ये प्रूफ हो गया ना। देखो भाई, आज संडे है। सबको पता है कि संडे को भूत आता है। अगर वो ये सब नहीं देखेगी तो भूत पे यकीन नहीं करेगी। ऊपर से आज अमावस्या है, आज के दिन तो भूत आएगा ही। अरे मनूस बातें मत किया कर। तुझे कितनी बार बोला है मैंने। यहाँ बड़ी मुश्किल से चारों लड़कों को लेकर के आए हैं। 24 घंटे टेलीकास्ट है। सब लोग कैमरे में क्या कर रहे हैं सब दिख रहा है। अरे 5 दिन बीत चुके हैं। अगर 5 दिन और रुकेंगे ना तो बंगले का 100 करोड़ आ जाएगा। अगर उन्हें भूत ने नहीं सताया तो हम लोग आराम से बाहर निकल जाएंगे। तू यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर। बस तू खुशी खुशी यहाँ बैठ जा और भगवान का नाम लेता जा। सब ठीक हो जाएगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर। ओके ओके ओके। चल दारू पी। पट्टे अच्छे से फेंकना नहीं तो मार डालूंगा। जोकर। क्या जोकर जोकर कर रहा है? सबसे बड़ा जोकर तू है। ये गेम मेरा ही होगा, ये कंफर्म है। ये गेम मेरा है। सच कह रहा हूं। देख लेना, मैं ही जीतूंगा। ये लाइट कैसे चली गई? लाइट सुनाई नहीं दे रहा क्या? फोन उठा। यार ये मेरा रिंगटोन नहीं है। ये तेरे फोन में ही बज रहा है। अबे ये किसका नंबर है? अबे ऐसा कोई रिंगटोन लगाता है कि आपने? अबे मैं रिंगटोन की बात नहीं कर रहा हूँ यार, नंबर की बात कर रहा हूँ। फोन तेरा, नंबर तेरा, तो फोन क्या मेरा आएगा क्या? अबे मुझे नहीं पता यार किसका फोन है ये। अरे तो किसका फोन है यार? अरे चल लाइट आ गई, पत्ते खेलते हैं। चल हाँ छोड़ यार, पत्ते खेलते हैं। अपना पत्ता डालना। गेम खत्म करना है कि नहीं? ओके, ये अभी दिखाता हूँ। मेरा है। अभी तू देख, ये देख क्या यार। यार लाइट चली गई यार, कोई गड़बड़ है। कोई है आने वाला है, उसी का इंतजार है मुझे, आ जाए जिसे भी आना है। हे, तेरे फोन में ऐसी रिंगटोन बज रही है यार। यार ये मेरे फोन का नहीं है। मेरा भी नहीं है यार। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों ने एक ही रिंगटोन लगा रखा है। क्या कैसी बातें कर रहे हो यार? तू उसको बोल रहा है और तेरे फोन का रिंगटोन भी वही है ना? अरे ऐसा कौन भाई मेरा नहीं है। देखना यार, उठा किसका फोन है। ये नंबर किसका है यार? मुझे नहीं पता यार। तू जानता होगा। तूने ये रिंगटोन लगाई है ना? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं क्यों लगाऊंगा इसको? मेरा झूठा नाम लगा रहा है ना ये सब। खराब हो, सच्चाई बता दे। सच बता दे। अरे नहीं लगाया, बोला ना नहीं लगाया। नहीं मैं क्यों? अरे मैं क्यों करूंगा? तूने चल फोन दिखा, फोन दिखा।
अरे मैंने नहीं लगाया यार। मैं लगा रहा हूँ। ठीक है यार, जाने दे, लगाने दे। अरे बोल ना यार तू। अरे रुक ना, मैं लगा रहा हूँ ना यार, तू नंबर बोल। ठीक है, लगा। बेल जारी है क्या? ये मैं नहीं हूँ यार। ये सब तू ही कर रहा है ना? क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब मैंने नहीं किया। तू कर रहा है? हाँ तू ही कर। इसने क्या होगा? इसने क्या होगा? हाँ, क्या होगा? नहीं ये मेरे फोन में गाना कैसा है? रुक जा। अबे ये सब क्या नाटक हो रहा है? हम यहाँ रियलिटी शो में आए हैं या फिर किसी हॉरर शो में आए हैं? अब ये क्या हो रहा है? ये सबका रिंगटोन एक जैसा बज रहा है यार। सही बोलो। क्या करें? हाँ चलो बाहर चल के देखते हैं। पता नहीं, चल निकलते हैं। यार इन लोगों ने तो कहा था कि ये एक रियलिटी शो है, लेकिन मुझे तो ये भूतिया शो लग रहा है यार। देखो हम सब लोग साथ हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ओके यार मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, बहुत धड़क रहा है। ये तो पुष्पा है। अरे पुष्पा है। पुष्पी, थोड़ा ठंडा पानी लाओ। मैडम जी, ये आपके लिए है। ये क्या है? ये काशी का ताबीज है। मैडम ने आपको बांधने के लिए कहा है। हम लोग दरगाह के एक बहुत बड़े बाबा से इसको बनवा कर लाए हैं। पर किस लिए? आज रविवार है और ऊपर से अमावस्या भी है। ये ताबीज बांध लिया तो हमारे आसपास आत्मा नहीं आएगी। अरे तुम आत्मा का नाम लेकर इन्हें डरा क्यों रही हो? इनको डर लग रहा है ना? डर ना लगे इसलिए ये ताबीज बांधने कह रही हूँ। लेकिन इसमें डरने की क्या जरूरत है? हाँ। रमना इस बंगले की मालकिन थी। उसे 10 लोगों ने जान से मार दिया था। पूरे जमीन पर सिर्फ खून ही खून था और मैंने और किट्टू जी ने मिलकर सब साफ किया था। यहीं पर मरी थी वो। मुझे लगता है उनकी आत्मा यहीं पर भटकती होगी। वो आ जाए उससे पहले बाहर। इससे तिलक लगा लो। अरे इधर ये क्या किया जानू? तुमने ताबीज जमीन पर गिरा दिया। आप कौन है मैडम? मैं पशु रेड्डी। पशु मैं रेड्डी? रमना हूँ। कौन रमना? मैं तो अपने घर पर आई हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बता दो क्या करने आए हो, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं। क्या करने आए हो? हाँ, मेरे घर पर कब्जा? कहाँ बचकर जाओगे मुझसे? चलो बाहर आओ।
मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? बताओ मुझे। वो क्या है ना कि हम लोग शो करने आए हैं, बस इतना ही है। कैसा शो? रियलिटी शो करने आए हो? रियलिटी शो करने आप भी भाग लोगे क्या? बिग बॉस की तरह ये शो तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी देखना है। परसों 2 दिन पहले मैंने टीवी के अंदर एक कपल शो में देखा था, उसमें अंताक्षरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, बहुत अच्छा लगा। अब मैं गाना बजाऊंगी और तुम सबको नाचना पड़ेगा, समझ गए ना? तुम सब अच्छी तरह से नाचोगे और मुझे खुश करोगे, समझे? वरना तुम सबको एक एक करके मैं मार डालूंगी। मेरी बात मानो, वरना तुम सब लोग जान से जाओगे। मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। ए मोटू चल नाच। ये दिल तेरे बिना लगता नहीं। क्या नाटक है? चल अच्छे से गा। अच्छा तो गा रहा हूँ। अच्छा एंटरटेनमेंट चाहिए। अच्छा ही तो गा रहा हूँ। अब क्या गाना बना कर लेकर आऊँ क्या? मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। ये तो चीटिंग है दीदी। बकवास बंद कर और चल नाच। मैं ही नाचूंगा क्या? ए तुम लोग भी आओ यहाँ। ये भी मार रही है। दीदी चलता हूँ।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः शांत हो जा, शांत हो जा। ओ अच्छा, बड़े कमाल की बात है। अपनी जान पर खेलकर तुम लोगों के लिए इस भूत बंगले में तुम्हारा वो रियलिटी शो करे। सही कहा। 5 दिनों से तुम लोग हमें नचवा रहे हो, जो दिल में आ रहा है वो हमसे करवा रहे हो। ये अच्छी बात है क्या? और आप लोगों ने ये बंगलो बेचने के लिए हमसे रियलिटी शो कराया। ये हमारे साथ चीटिंग है। आपने हमारा इस्तेमाल किया। ये गलत है, हमारे साथ धोखा हुआ। अरे चुप हो जाओ। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुम लोग नौजवान हो, 5 स्टार होटल का ट्रीटमेंट दिया, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा। हर एक इंसान को 1 करोड़ मिल रहा है ना? हर लड़की को 1 करोड़ और लड़के को 50 लाख। इतना सारा पैसा कोई बिना मतलब के देगा क्या? बेवकूफ समझा है क्या? थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है ना। मतलब जो रियलिटी शो वालों को देना है वो हमें देंगे, उसके बाद बंगले का रेट बढ़ा देंगे। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तुम्हारा 4 करोड़, मेरा 2 करोड़। मुझे अपना कर्जा भी तो चुकाना है। हम किसी तरह चैनल वालों को मना लेंगे। बस तुम चिंता मत करो, हम अपने शो को टेलीकास्ट करके ही मानेंगे। बस आखिरी 2 दिन बचे हैं। इतना अच्छा मौका है, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर हम गए। बड़ी मुश्किल से सब कुछ अच्छा हो रहा है, वरना सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? समझते क्यों नहीं? सिर्फ 2 दिन और पेशेंस रखो, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और साथ में मेरा पैसा भी। आप लोगों के पैसों के लिए हम अपनी जान क्यों दें? और कल रात को हमने भूत भी देखा था। हमने देखा था। रात को पुष्पा की बॉडी में भूत आया था। हाँ, भूत तो आया था। ये सच है कि इस घर में भूत है। दीदी आप चुप रहिए। आप बोलिए मैडम। आपको पता था इस घर में भूत है? हाँ बिल्कुल पता था। पता होने के बाद भी आप ऐसा करना चाहती थी? देखो बेटा, तुम लोगों को आए इतने दिन हो गए। अरे लेकिन उससे आपको क्या? जान तो हम सबकी खतरे में है ना। हमें हमारी जान प्यारी है। हम लोग यहाँ पे बलि नहीं चढ़ना चाहते। हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी बात तो सुनो जरा। तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं है। बेवजह घबरा रहे हो। वो हर दिन नहीं आती है, उसका आने का सिर्फ एक ही दिन है। वो अमावस्या को आती है। वो रविवार को भी आती है। क्या रविवार को भी आती है? बाप रे। देखा देखा, ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। हाँ, आप लोगों को सच मैं बताती हूँ, इन लोगों की तरह झूठ नहीं बोलूंगी मैं। ये लोग जो पैसे दे रहे हैं उससे 2 करोड़ मैं ज्यादा दूंगी। इन लोगों ने नहीं बताया होगा, पूरे 2 करोड़ ज्यादा। 2 करोड़? लेकिन यहाँ पर तो यहाँ भूत है, ये बात सच है, लेकिन वो भूत सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही आता है। एक बात और, वो संडे को ही आता है। तो अब नेक्स्ट संडे को आएगा, मतलब इस बीच तुम लोग नहीं रहोगे। हम लोग मर जाएंगे। और आज मंडे है, बुधवार को पूरे 10 दिन पूरे हो जाएंगे। तब तक तुम लोग सब्र रखो। यस, मैडम जो बोल रही है वो बिल्कुल सच है। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर मैडम ही हैं। हाँ तो बस अब 2-3 दिन ही बचे हैं। आप लोग बहुत मेहनत कीजिए और इस शो को हिट करवा दीजिए। 16 तारीख को 3-3 करोड़ मिलेंगे। क्या? 3 करोड़? हाँ ये ठीक है। ओके ठीक है ना, समझे? हाँ हाँ, हमारी एक कंडीशन है। क्या है? आपने 2 करोड़ रुपए देने को कहा था ना, तो हम लोग आधे शो तक आ चुके हैं। अब हमें आधे पैसे दे दो, हम बैंक में डाल देंगे। अगर 2 दिन के बाद भूत आ गया तो कम से कम हमारे घर वालों को 2 करोड़ मिल तो जाए। हाँ। देंगी ना आंटी? ओके डन। तुम सबके घर वालों को 2-2 करोड़ के चेक्स भेज रही हूँ। थैंक यू। और हाँ एक बात और, वो अच्छी चेक डील है तभी पास होगा जब तुम लोग 2 दिन तक यहाँ रुकोगे, नहीं तो वो चेक पास नहीं होगा। ओके ना?
दरअसल पुष्पा के अंदर भूत है ही नहीं। यहाँ पर कोई भूत नहीं है। सच में बहन जी, ये सारी स्टोरी मैंने ही बनाई है। सही कह रही हैं। मैडम ने कहा इसलिए मैंने ऐसा किया, और मैंने भूतनी का नाटक कई बार किया है। जी हाँ, पुष्पा जो बोल रही है वो सच बोल रही है। मैडम के कहने पर पुष्पा ने ऐसा किया है। हम दोनों ने मिलकर कई बार ऐसा किया है। अमावस्या के दिन ये नाटक हमने मैडम से पैसे लेकर किया है। हमें पैसों की जरूरत थी, इसलिए हमने किया। ये क्या बोल रहा है तू? क्यों मार रहा है उसे? जो वो बोल रहा है वो सच है। ये सारा नाटक मैंने किया है। ये बच्चे जो बोल रहे हैं वो सच है। महारानी मालिनी देवी, आपको मैं सच बता रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। दरअसल हम लोग हर रविवार को यहाँ पर एक नाटक किया करते हैं, और यहाँ पर किट्टू और पुष्पा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करते हैं। ये नाटक मेरे कहने पर किया। इन सब के पीछे की वजह एक है। दरअसल इस घर की असली मालकिन मंडी रमन्ना जी हैं। वो बहुत ही नेक दिल की थी। उसका एक भाई था चंद्रशेखर रेड्डी, जो कि बहुत बड़ा अय्याश आदमी था। सारी जायदाद मंडी रमन्ना के नाम पे थी। चंद्रशेखर को जायदाद मिल चुकी थी, फिर भी ज्यादा जायदाद के लालच में उसने अपनी बहन को मार डाला। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो लोग इस बंगले में कब्जा करना चाहते थे। वो अनाथ बच्चों की मदद करना चाहती थी, इसीलिए उसने मेरे पास आकर मदद मांगी। मैं इस घर में एक कामवाली की हैसियत से आई थी, और मैं इस घर को संभालने भी लगी। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ मंडी रमन्ना की वजह से ही हूँ। जब मैं यहाँ नहीं थी तब चंद्रशेखर रेड्डी ने 10 गुंडों को लाकर उन्हें मरवा दिया। एक्सीडेंट का नाटक करके पुलिस वालों को पैसा खिला दिया, और मुझे इस बात का विश्वास दिलाने लगा। पुलिस वालों के आगे मेरी एक न चली। चंद्रशेखर ने पैसा खिलाकर कानून को खरीद लिया। पुलिस वाले वही करते थे जो चंद्रशेखर कहता था। तब से मैंने नाटक किया कि इस घर में भूत है और इस बंगले में किसी को नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सारा नाटक रचा। बंगले के लिए उसने अपनी बहन को मारा था, और ये बंगला मैं उसे कभी भी नहीं देना चाहती थी। उस महान औरत को शांति मिलनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने ये सारा नाटक रचा ताकि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। और इसीलिए मैंने इस बंगले को पूरे 2 करोड़ रुपए में खरीदा। सोचा कि इस बंगले में भूत का नाटक छोड़ दूं, लेकिन चंद्रशेखर रेड्डी की असलियत मेरे सामने आ गई। मैं डर गई कहीं वो मेरे भाई को न मरवा दे। जब मैं मैडम से मिली तो मुझे लगा मैं इस बंगले की सच्चाई मैडम को बता दूं कि इस घर में कोई भूत नहीं है, कभी भी नहीं था भूत। 50 करोड़ आएंगे, और भूत है तो भी अच्छा रेट मिलेगा। मेरे भाई को बंगले का अच्छा रेट मिलेगा, इसीलिए मैंने सच्चाई नहीं बताई। तुम लोग मेरी बात का यकीन करो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा अच्छाई की है। मैं इस बंगले को कभी भी किसी बुरे इंसान को नहीं दूंगी। मैंने हमेशा एक सच्ची नौकरानी का पूरा फर्ज निभाया है। तुम चिंता मत करो दुर्गा, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। सच में? सबके लिए एक गुड न्यूज है। इस बंगले को मैं 100 करोड़ में खरीदूंगी, और इस बंगले को एक शानदार होटल बनाऊंगी। मेरे चैनल में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने चैनल की ओर से आप लोगों को ये चेक देना चाहता हूँ। ये लीजिए।